हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है प्रभु असंभव को भी संभव कर देते हैं। एक बार एक भिखारन थी, तो वो पिछले दिन उसको किसी ने पूरियां खिला दी थी, बासी पूरियां, जिसकी वजह से उसके पेट में अकड़न हो गई थी और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो बेचारी बूढ़ी भिखारन बहुत परेशान थी। उसका मन तो किया कि काश कहीं से कोई आके 2 केले दे देता तो मैं वो केले खा लेती, उससे थोड़ा मेरा पेट भी भर जाता और शायद मेरे पेट की ये जो हल्की हल्की चुभन और दर्द हो रही है वो एकदम ठीक हो जाती। अब वो मन में सोच तो रही थी, लेकिन केले उसे लाके दे कौन। और वो इस हालत में भी नहीं थी कि बाजार में जाके भीख मांगे और फिर उसको 2 केले मिल जाए तो वो खा के अपना पेट भर ले। अब वो बहुत परेशान थी, तो सोचने लगी कि क्या करूं। उसके मन में तो विचार आ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। तो उधर एक जगह पास ही में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक सेठ जी अपने बेटे के साथ आए और वहाँ पे 500 रुपए की पूजा के लिए पर्ची वर्ची कटवा रहे थे मंदिर में दान देने के लिए। तभी से सेठ जी का बेटा भी, जो बहुत ही श्रद्धालु था अपने पिता की तरह, उसने देखा कि केले की एक ठेली पे बहुत ही बुजुर्ग आदमी खड़ा है। तो जब वो पिता और पुत्र वापस जा रहे थे तो उस बच्चे ने कहा, पापा पापा थोड़े केले ले लीजिए, ये बहुत बुजुर्ग है, मेरा मन कर रहा है कि इनसे थोड़े केले ले लिए जाएं। तो उसका पिता बोलता है, ठीक है बेटा, थोड़े केले ले लेते हैं। वो कुछ केले उस बुजुर्ग व्यक्ति से खरीद लेते हैं। घर जाते हैं, घर जाते ही गृह स्वामिनी जो सेठ जी की पत्नी थी, तो वो कहने लगी, ये क्या लेके आए हो। तो सेठ जी ने कहा, तुम्हारे बेटे का मन कर रहा था किसी की मदद करने का। वो बुजुर्ग व्यक्ति था, तो बच्चे ने बोला, पापा जी इसके लिए इनसे केले खरीद लेते हैं तो इनको थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने केले खरीद लिए। तो गृह स्वामी ने कहने लगी, केले ले आए वो तो ठीक है, लेकिन ये केले हैं कितने काले और कितने बेकार से हो रहे हैं, मतलब पके हुए बहुत ज्यादा हैं। तो तुम ये केले बेकार ही लेके आए, तुम्हारा बस चले दोनों पिता पुत्र का, तुम तो पूरा खजाना ही लुटा दो। इस तरह से वो कहने लगी। तभी से उनके घर में जो साफ सफाई के लिए एक महिला आती थी, कमला, वो जाने लगी। तो उसने तुरंत बोला, अरे कमला रुको, और जरा ऐसा करो कि ये जो केले हैं ये तुम अपने बच्चों के लिए या अपने लिए घर लेके जाओ, खा लेना, और अभी खरीद के लाए हैं, बस ये थोड़ा पके हुए और काले काले हो रहे हैं। तो वो जो है महिला ने केले लिए मालकिन से और जाने लगी। और जैसे ही वो अपने मतलब घर के पास पहुंचने वाली थी, उसने रास्ते में एक केला खा के देखा। केला ठीक तो था, लेकिन 2 केले उसमें बहुत ही ज्यादा पके हुए और काले लग रहे थे उस महिला को भी, कमला को। तो उसने हाथ में पन्नी तो ले ही रखी थी। अब वो जा रही थी, जाते जाते उसने देखा वो बूढ़ी भिखारन बैठी हुई है अपने घर के बाहर। तो अब उसने बोला, बूढ़ी भिखारन ने, अरे मुझे 2 केले दे दो, भगवान के नाम पे 2 केले दे दो। तो तभी से वो कहने लगी कमला कि अम्मा केला खाओगी। तो बूढ़ी भिखारन कहने लगी, दे दोगी तो खा लेंगे। तो उस कमला ने 2 केले उस माता जी को, उस बूढ़ी भिखारन को दे दिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारी प्रभु में आस्था है, भगवान में आस्था है, तो भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं। जैसे उस बूढ़ी भिखारन ने सोचा था कि मुझे मतलब 2 केले मिल जाते, हालांकि वो बेचारी भीख मांगने भी नहीं जा सकती थी, घर पे ही बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी उस तक केले भगवान ने पहुंचा ही दिए। इसी तरह हम अगर सच्चे दिल से भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, जो कि मतलब दूसरों का बुरा ना हो, अच्छा ही हो, तो भगवान हमारी पूजा प्रार्थना को भी स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं भगवान हमें, हमारी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। बस हम ही लोग हैं जो भगवान से प्रार्थना ना करके बाकी लोगों से मदद मांगते रहते हैं। हम सोचते हैं हमारे रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के ऊपर ही हम निर्भर रहते हैं और हम अपने दोस्तों के ऊपर निर्भर रहने लगते हैं, लेकिन वो सब नहीं रहना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करें तो वही हमारी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर चीज हमेशा सकारात्मक सोच के लिए, सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और भगवान के प्रति हमारा झुकाव रहता है, तो हमें धर्म का भी ज्ञान होता है कि हमारा धर्म क्या है। वरना मुझे नहीं लगता है जो लोग भक्ति में रहते हैं, भक्ति में नहीं रहते हैं और उनको भी धर्म के बारे में कुछ मालूम हो। अपने धर्म को जाने, जो आपका आंतरिक मन कहता है वही धर्म है। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए।
भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल मकर संक्रांति है, उसकी आपको आज ही से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। उसके लिए धन्यवाद।